और वही तरीके से ना लेखक कवि और आपके बहुत बड़ा योगदान है, एक स्तंभ है जो भारत नेपाल के संबंध में, जो भारत के मीडिया क्षेत्र में। थोड़ा ताली बजाए दिया जाए, ताली बजा दिया जाए भैया, ताली का प्रदर्शन किया जाए। जो है हाँ जय हाँ सर, ताली के गड़गड़ाहट होने से हौसला अफजाई होता है। और उसके बाद में FM न्यूज 12 जो विभिन्न विद्या में इसी तरह से जो है हम अपने वही मिल के हम अपने अगले सहकर्मी मित्र के बुलावे चाहिए समाचार पत्र हिंदी दैनिक के बहराइच प्रतिनिधि हनुमान वर्मा जी, यही मिल के जी न्यूज टीवी चैनल बहराइच के बाद ऐसा से कहा कि बहराइच 56-57 किलोमीटर दूर है, लेकिन रुपया हम लोग के पड़ोस में है 6 किलोमीटर है, यहाँ से पहुँचे ग्रहण करे नाम स्थान मेवा है प्रेम भरे दो। हमार पड़ोसी कहा जाए जो 6 किलोमीटर की दूरी पे नेपालगंज के एक FM में है, संध्या सुबह टाइम भी देते हम लोगों को शुक्ला है। बिल्कुल लगाया था दादा आप लोग साथी मणिलाल शर्मा जी हैं और हमारे कई साथी लोग हैं। देखिए कुछ लोगों का नाम जानते हैं, कुछ लोगों का नहीं जान पा रहे हैं, सभी को मैं यहाँ से नमन प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी संस्कृति के लिए और हमारी सभ्यता के लिए भी बेहतर है। पत्रकारिता का कार्यक्रम हो रहा है वो एक दूसरे से जोड़ने का कार्यक्रम है और हम लोग जनता के बीच में प्रशासनिक व्यवस्था इस क्षेत्र में आपका छोटा भाई बनकर आपके साथ चलने का मन बना रहा हूँ। जैसा कि संचालक महोदय ने आदेश दिया है, तो क्योंकि मैं कलमकार हूँ, शिक्षा क्षेत्र से हूँ और पत्रकार वो चाहे किसी भी क्षेत्र से क्यों न हो, सर्वप्रथम तो उसे अपने मां शारदे की वंदना करनी चाहिए। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत आराध्य की आराधना से होती है, तो मैं चाहता हूँ आपके आदेश से, आपके सहयोग से कि मैं सबसे पहले आपको एक सरस्वती वंदना सुनाऊं स्वरचित और देना चाहेंगे। अभी बसंत ऋतु चल रहा है, होली ऋतु चल रहा है, इसीलिए देर से होली कार्यक्रम तक, लेकिन तिथि के हिसाब से अभी भी है कार्यक्रम हो रहा है। तो अवधियन बोला जाए बिल्कुल एकदम अच्छी बात, क्योंकि कुछ लोग बोले हैं खड़ी भाषा। अब जब संचालक महोदय जब आए हुए सब पत्रकारों का अपने बीच के सब बंधुओं का धन्यवाद दी था, होली शुभकामना दी था। एक खबरें हैं बहराइच में बहुत बड़े सराज जी सब लोग जानते हैं, अपने खास से नेपाल के लोग भी जानते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम किए, बहुत अच्छी चीज की और एक स्तंभ रहे बहराइच में, उनके 2 लाइन हमका याद है, 2 लाइन सुनाई और बाकी अगर पता हो तो हम उनके लिखा हुआ विचार करते लेके आए। वो कहीं अमो बौरी बौरी आओए, अमो बौरी बौरी आओए, बसो बांसुरी बजाओए, अमो बौरी बौरी आओए, बसो बांसुरी बजाओए, जियरा डोली डोली आए। जिन लोगों ने सुना होगा, जो भारत से आए थे साक्षाती पत्रकार मित्र माता बागेश्वरी को आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन और नमन कराते हैं। वास्तव में यहाँ होली पर सौहार्द, प्रेम और सब के अवसर होली तो उतर चुका है, लेकिन इसके बाद भी आज हमारे जो यहाँ समारोह है होली के अवसर माना जाए,
सभी साहब कह गए कि पोती पर जब हुआ पंडित दयानंद भाई आकर प्रेम का पढ़े तो प्रेम से बड़ा और कोई अनुराग नहीं। खास के तो राज्य के हमारे लोगों की पुरानी विरासत, पुरान राज्य सब नई राजनीतिक क्रम के आधार पर बदला। भारत में यहाँ जब छोटी छोटी राज्य और रियासतों के जब संस्कृति और सभ्यता और सामाजिक प्रवेश आया, बाद में बदलाव आवा, मुगल काल आवा, मुगल काल आप आदरणीय लेकिन जब अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है और दूसरे की बीवी रोती है तो दिल में दर्द होता है। प्यार किया था, जिसे हमने प्यार किया था दीवानी समझकर, जिसे हमने प्यार किया था दीवानी समझकर, सब जिसे हमने प्यार किया दीवानी समझकर खा गई वो दिल मेरा बिरयानी समझकर, खा गई वो दिल मेरा बिरयानी समझकर, एक आंसू भी न छोड़ा उस भूखड़ी में। कंपनी में 2200 रुपए दिया से इंडिया के मीडिया के हम धन्यवाद हटाते हुए चाहिए कि उनके लिखावट में, उनके कलम में थोड़ा सा कहीं न कहीं एक्शन ओरिएंटेड वहाँ का शासन प्रशासन और पॉलिटिकल के थोड़ा ना किंच करा था। लेकिन हमारे यहाँ हम नेता रहे, हम मंत्री रहे, मीडिया वाले बिना सिर बिना पिक्चर के लिखा करा देता, हम बिना सिर बिना पिक्चर का करा भाई कौन थी। और इसी तरह से श्री राजीव शर्मा जी, धन्यवाद, आपको बधाई हो और बधाई हो। ये पल आपको सदैव संवेदना में रहे, मानस पटल में रहे, इसलिए आप लोगों का ये सम्मान और प्रयास कर रहे हैं। और धन्यवाद विद्या भूषण सिंह जी और चंद्रेश्वर त्रिपाठी ने कहा, जितना चर्चा नेपाल और भारत के बीच में हो रहा है उतना चर्चा नेपाल और चीन के संबंध के बीच में नहीं हो रहा है। एक अहम बात, भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारी सिमिलर कल्चर है, रहन सहन, खान पान, हर एक भाषा भूषा बोला भी जाता है, समझा भी जाता है, लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। और लिपि भी, हम लोगों का लिपि भी एक ही लिपि, हम रोमन लिपि के। बात जो उठा है, वरिष्ठ लोगों ने बात उठाई है, उस पे तो मंथन होगा ही बाद में। यहाँ पे थोड़ा सी बात मैं मीडिया के जो अंतर्क्रिया की बात है उसके विषय में बोलूँगा। जो मीडिया में बात नहीं आती है, कुछ बात तो मनीराम शर्मा जी ने बोल ही दिया है और मैं भी अवगत कराना चाहता हूँ, आयोजक को भी पता है, मगर बात उठी नहीं है ऐसे। हमारे विजय भाई यहीं पे है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अंसारी है। मीडिया में मुझको 28 साल हो गए इस बांके जिला में। मैं नेपाल पत्रकार महासंघ मुंबई प्रदेश का अभी सदस्य हूँ और भेरी एफएम में उसका डायरेक्टर हूँ। क्षेत्रीय संचार स्रोत केंद्र का मैं प्रमुख हूँ। मीडिया के विषय में बोलना मुझको बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने इससे पहले सेशन में मित्र देश भारत से आए हुए अपने समस्त अतिथिगण को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। मित्रवर, बहुत देर से आप लोग की बात सुन रहे हैं। चाइना तो हम गए नहीं, अमेरिका का जाने का अवसर नहीं मिला, दिल्ली भी नहीं पहुंच पाए। बड़ा सौभाग्य की बात है, बड़ा महान जाति कार्यक्रम है कि कम से कम बिना पासपोर्ट बिना वीजा के हम सब जगह घूम आए। ये कार्यक्रम में कुछ शीर्षक रहा, जो ये आयोजक जो है ना, उस शीर्षक आप लोग का देना, हम तो आपके विचार सुनने आ रहे हैं कि आप का विचार देखो, मगर शीर्षक विभिन्न कार्यक्रम हुए के लिए भी बहुत धन्यवाद। .com वो नहीं लिखे नहीं कि ये हमने जो कुछ समस्या है, इस समस्या का हमारे जो अतिथिगण है, हमरे में समस्या है या आपकी तरफ कोई समस्या मिलके होगा, हम लोग समाधान क्या दिया
ये हमारे कल एक न्यूज दिखा क्या रहा है, जहां पर भारत से बाद कितने अतिथिगण आ रहे हैं और नेपाल के कितने लोग रहे, सारा उमा जाके पूरा लिखा रहा। अब उमा कह रहा है कि हमरे दोनों देश में समस्या क्या है। आप देखो तो सीधा लिखा हुआ सीमा नाका से, मगर हमका अमेरिका और चाइना तक दौड़ा दियो, काहे टाइम खराब कर दियो। मामला क्या है कि भगवान राम जो एक मर्यादा में बांध के जाके हम लोग का लेके आ रहे हैं, जी के पालन हम लोग का करे चाहिए। हम लोग अपने मर्यादा के भगवान राम के आदर्श के मां हम लोग काम करें थे। हम लोग राम के विवाह जनकपुर में भवा